स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसकी एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट कर रखा है। उसके लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x डॉट साइन x देन शो दैट d2y ओवर डी स्केयर x, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है स्केयर माइनस 2dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखें जी, जिससे हमने प्रूव करना है इस चीज को, आइए उसको मैं लिखता हूं। यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर x डॉट साइन x। अब इसका हमने चेक करें कि डबल डेरिवेटिव, बस मेन फोकस आप करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि कोशिश करें कि जो आपने प्रूफ करना होता है या शो करवाना होता है उसके ऊपर फोकस करें और वही बनाने की कोशिश करें। तो चेक करें जो हमने प्रूफ करके दिखाना है उसमें डबल डेरिवेटिव है। तो आइए इसका हम डबल डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में ये भी हमने माइंड में रखना है। तो आइए इसका पहला डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो आइए एक्स वेरिएबल के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया, इधर लिया d ओवर डी एक्स, इसका लिया y का, इक्वल में भी d ओवर डी एक्स, इसका लिया हमने e की पावर x डॉट साइन x, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो ये हुआ आपके पास dy ओवर dx। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन आपके पास, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक। आइए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव सेकंड का साइन x का, आगे ये प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव लेंगे अब फर्स्ट फंक्शन e की पावर x। तो राइट साइड में ही रहे x, इसका डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और प्लस लगाकर साइन x का डेरिवेटिव साइन x हमने लिखा एज इट ex का डेरिवेटिव। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दफा एज इट, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव तो वो क्या आएगा 1, और यहाँ पे भी एंगल का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आया 1। तो अब आइए यहाँ पे देखें, हमने लिखा e की पावर x डॉट cos x, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाकर e की पावर x और डॉट लगाकर साइन x, ये क्या है आपके पास dy ओवर dx। अब यहाँ पे देखें कि जो आपका dy ओवर dx है वो e की पावर x डॉट cos x एज इट, और प्लस के बाद ये सारी फिगर यहां से यहां तक चेक करें कि किसके इक्वल है, e की पावर x डॉट साइन x y के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने प्लस लगाकर क्या लिख दिया y। अब आइए इसका हम लेते हैं डबल डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है दूसरा दो दफा डेरिवेटिव लेना है। तो आइए यहाँ पे मैंने लिखा अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, x के लिहाज से दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा dy ओवर dx, यहाँ d ओवर dx, इसका ले रहे हैं dy ओवर dx का, और इधर भी हमने लिखा d ओवर dx, इसका ले रहे हैं e की पावर x डॉट cos x और प्लस लगाकर y का। तो आइए मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। देखें जी, लेफ्ट साइड में आपके पास ये देखें d ओवर dx dy, पहले डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव लिया तो वो लिखा गया d2y ओवर dx का स्क्वायर, और राइट साइड में देखें तो प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब डेरिवेटिव इस चीज का लेंगे तो अलग से प्लस y का अलग से। तो इस पहले के ऊपर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव लेंगे cos x का, और प्लस के बाद cos x एज इट डेरिवेटिव हमने लिया e की पावर x, और प्लस लगाकर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ये देखें प्लस लगाकर y का डेरिवेटिव। फिर से राइट साइड को सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि आपके पास लिखा गया e की पावर x एज इट, आगे डॉट cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो x विद वेरिएबल के लिहाज से आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो वो साथ में मल्टीप्लाई cos x हमने लिखा एज इट, और इसका डेरिवेटिव एक दफा एक्सपोनेंशियल एज इट और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव 1 और प्लस लगाकर dy बाय dx।
फिर से लिखा हमने। अब यहाँ पे देखिए कि ई एक्स यहाँ तक मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एज इट और ई की पावर एक्स और डॉट लगाकर साइन एक्स। आगे लिखा हमने प्लस और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से लिखा गया ई की पावर एक्स डॉट कॉस एक्स और प्लस लगाकर डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये प्लस की फिगर है तो पहले लिख ले डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, और यहाँ पे देखें फिर से आपके पास e की पावर x साइन एक्स, e की पावर x डॉट साइन एक्स किसके इक्वल है y के, तो ये माइनस लिखा और साथ में हमने क्या लिख दिया y। आगे ये प्लस e की पावर x cos x और e की पावर, ये तो हमने स्टार्ट में लिख दिया। अब e की पावर x डॉट cos x ये आपके पास किसके इक्वल है, ये देखें e की पावर x डॉट cos x और ये प्लस का y अगर मैं इस साइड पे लेकर आ जाऊं तो वो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा e की पावर x डॉट कॉस x वाई। तो आइए, या फिर मैं यहाँ पे इसको एक आपको बना के दे देता हूँ। ये देखिए हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x डॉट कॉस x। ये देखिए ई की पावर x डॉट कॉस x प्लस का y इधर आकर माइनस का y, तो ये फिगर बनती है। आइए इसकी जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस लगाकर y। तो इधर आपके पास क्या चल रहा है डी टू वाई डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्टेप। अब ये देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स ये भी और ये भी दोनों प्लस के, तो हमने लिखा 2 टाइम डी वाई ओवर डी एक्स और ये भी माइनस का वाई ये भी माइनस का वाई, अलामत माइनस, लेकिन ये ऐड होकर 2y ये भी हो गया। और इधर क्या है डी टू वाई डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्टेप। अब ये प्लस की फिगर इधर आकर क्या होगी माइनस की, तो डी टू वाई डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्केप और यहाँ पे हमने लगाया माइनस डी टू डी वाई डिवाइडिंग बाई डी एक्स और फिर से ये माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वैल्यू इधर आकर प्लस वाली माइनस माइनस वाली प्लस, तो इक्वल में क्या रह गया 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ y इज इक्वल टू ई की पावर ax डॉट साइन bx, देन शो दैट डबल डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस लगाकर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। और आइए इसको करते हैं प्रूफ, लेकिन जिससे प्रूफ करना है वो क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। प्रूफ हमने जिससे करना है वो y इज इक्वल टू ई की पावर ax डॉट लगाकर साइन b और x। अब आइए हमें पता चला कि हमने डबल डेरिवेटिव, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया वहां पे भी डबल डेरिवेटिव करने को मिला, यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव ही है। तो आइए इसका हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं और साथ साथ इसके ऊपर भी फोकस करें, जो हमने प्रूफ करना है उसको भी बनाएंगे। तो आइए हमने लिया यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप एक्स वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स और इधर भी हमने डेरिवेटिव लिया, तो चेक करें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन और डॉट के बाद ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन ई की पावर ए एक्स एज इट, डेरिवेटिव लिखेंगे किसका साइन बी एक्स का, आगे लिखा प्लस। अब सेकंड फंक्शन लिखा एज इट, डेरिवेटिव लिया किसका फर्स्ट फंक्शन ई की पावर ए एक्स। तो देखें जी राइट साइड को ही सॉल्व करते हैं, ई की पावर ए एक्स एज इट साइन बी एक्स का डेरिवेटिव। पहले तो देखें फंक्शन साइन फंक्शन का वो लिया हमने कॉस साथ में एंगल बी एक्स, और अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है इसका है बी और एक्स, आगे लिखा ये प्लस। अब साइन बी एक्स लिखा एज इट और इसका डेरिवेटिव, एक दफा तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट लिखा, फिर डेरिवेटिव लेना होता है किसका इसके एंगल का, वो क्या है ए एक्स। मजीद इसको देखें क्या बनता है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और चेक करें बी कांस्टेंट है एक्स एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के डेरिवेटिव जब लेंगे तो बी कांस्टेंट स्टार्ट में, और एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये देखिए x यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो dx ओवर dx कैंसिल, आंसर 1, तो डॉट लगाकर b के साथ 1 क्या कर दिया मल्टीप्लाई, आगे ये प्लस साइन बी एक्स एज इट, डॉट लगाकर e की पावर ए एक्स भी एज इट, यहाँ पे भी वही काम, a कांस्टेंट है और डॉट x वेरिएबल का डेरिवेटिव 1।
तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई बी, आंसर बी। बी सभी के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमने लिखा बी ई पावर ए एक्स डॉट लगाकर कॉस बी एक्स, और आगे ये लिखा प्लस। अब यहाँ पे देखें 1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा ए इन सभी से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिखा ए की पावर ए एक्स डॉट लगाकर साइन बी एक्स। लॉरी अब यहाँ पे देखें कि आपको पता है कि y हमारे पास किसके इक्वल है, e की पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स। तो चेक करें इस a से आगे देखें क्या वही वैल्यू पड़ी जो यहाँ पे पड़ी, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, y की। तो आइए यहाँ पे मैं y पुट करता हूँ। हमने लिखा b e की पावर ए एक्स डॉट लगाकर कॉस बी एक्स प्लस लगाकर a इंटू वाई, क्योंकि ये सारा y की इक्वल है तो a के साथ y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये प्लस का ए वाई लेफ्ट साइड में मूव करें तो हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में पहले हमारे पास पड़ा है डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस लगाकर हमने लिखा ए वाई इज इक्वल टू, इधर लिखा हमने बी ई की पावर ए एक्स डॉट कॉस एक्स और साथ में बी एक्स। लो जी अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं दूसरा डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपको शो करवाया जा रहा है। आइए इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट लेना है। तो यहां पे भी हमने लिखा डबल डेरिवेटिव, तो ये लिखा गया डी टू बाय ओवर डी एक्स का स्केयर, और इधर इसके साथ जब डेरिवेटिव लिया तो माइनस एज इट, ए कांस्टेंट है तो वो लिखा स्टार्ट में, y का डेरिवेटिव लिया तो वो लिखा गया dy ओवर dx। मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। इसके बाद इक्वल, यहाँ पे देखें b आपका कांस्टेंट है वो लिखा आपने स्टार्ट में, और ये दोनों फिर से आपके पास क्या आ गए, दो फंक्शन आ गए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये b कांस्टेंट स्टार्ट में मैंने बाहर निकाल दिया। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव देखे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन डॉट लगाकर ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ए एक्स हमने लिखा एज इट, डॉट लगाकर डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन, वो क्या है cos bx, आगे प्लस लगाकर cos bx लिखा हमने एज इट, डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, पहला फंक्शन e की पावर ax। मजीद आइए इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया, इधर हमारे पास आया डी टू बाय, नीचे लिखा डी एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और इक्वल में हमने क्या कर दिया, b लिखा एज इट, और यहाँ पे हमने e की पावर ax और डॉट लगाने के बाद cos bx का डेरिवेटिव, पहले cos फंक्शन का डेरिवेटिव ले, वो क्या लिखा गया माइनस साइन साथ में एंगल bx, और अब इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है bx। ओके, आगे लिखा हमने ये वाला प्लस, प्लस के बाद अब cos bx लिखा आपने एज इट, और अब इस ex का डेरिवेटिव, एक दफा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है इसका एंगल का, वो क्या है ax। तो अब आइए इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डी टू बाय डिवाइडिंग बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस a dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी एज इट, और देखें ये माइनस, ये देखिए माइनस हमने लिखा स्टार्ट में e की पावर ax, और साथ में लिखा हमने डॉट लगाकर साइन bx। अब देखें b कांस्टेंट स्टार्ट में जैसे मैंने यहाँ पे किया, उसी तरह साथ में x का वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1, तो आंसर आया b, प्लस लगाकर cos bx, और साथ में हमने क्या लिख दिया, ये यहाँ पे भी ये भी लिखे कि आपने e की पावर ax लिखा स्टार्ट में, डॉट लगाकर cos bx, और यहाँ पे भी देखें a आपके पास कांस्टेंट है और x वेरिएबल का डेरिवेटिव 1, तो 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही लिखा जाएगा। अब देखिए b जो है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी गलती कर देते हैं कि b को पहले फंक्शन के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाई चांस मिस्टेक करते हैं कि इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन या वैल्यू के साथ वो b को मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आइए हमने लिखा डी टू बाय डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ई की पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स,
और ये देखिए ये b जब स्टार्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये b पहले स्टार्ट में आना था और ये b भी मल्टीप्लाई किया आगे प्लस, और अब से देखिए ये a स्टार्ट में और ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b, और साथ में लिखा e a की पावर x डॉट लगाकर cos b x। ओके, अच्छा जी अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू यहाँ पे पुट हो रही है, तो देखें जी वो क्या पुट हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बाय हमारे पास है e की पावर ax डॉट साइन बी एक्स, तो यहाँ पे देखें e की पावर ax डॉट साइन बी एक्स, और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमने क्या लिखा माइनस बी स्क्वायर और साथ में क्या पुट कर दिया बाय, क्योंकि हमारे पास ये चेक करें सारा किसके इक्वल है बाय के, तो इस बी स्क्वायर के साथ ये सारी वही चीज हमने बाय पुट किया, आगे ये प्लस ए हमने एडिट लिखा, और अब यहाँ पे गौर करें इस ए के आगे लिखा हुआ b इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो ये देखिए पहला डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है आपके पास b, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास b इंटू ई की पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स, बिल्कुल सेम जो ये वैल्यू पड़ी है, क्या ये वैल्यू है इस ए के आगे, अगर ये है तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई, तो आइए यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ए हमने ये एडिट लिखा, यहाँ पे हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई, ये हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, अब क्या हो रहा है माइनस बी स्क्वायर बाय एज इट लिखा, प्लस लगाकर ए अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो लिखा ए डी वाई ओवर डी एक्स, और यही ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो लिखा ए का स्क्वायर और साथ में वाई, और इधर आपके पास क्या आ रहा है डी टू बाय डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, अब जो इधर प्लस का है राइट साइड में वो इधर आकर के हो जाएगा माइनस का, और जो इधर माइनस का है राइट साइड में वो इधर आकर के हो जाएगा प्लस का, तो डी टू बाय ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स पहले से पड़ा था, अब ये प्लस का है सारी वैल्यू ये इधर आकर के हो जाएगी माइनस की, तो हमने लिखा माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आपके पास माइनस का है तो इधर आकर के हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बाय, और इधर ये माइनस का है तो इधर ये आकर के हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और बाय इक्वल में क्या रहेगा 0। अब आइए यहाँ पे भी बाय यहाँ पे भी बाय, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और इधर भी ये देखें माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसको ऐड कर देते हैं, हमने लिखा डी टू बाय डिवाइडिंग बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये देखिए माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हुआ माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस लगाने के बाद इसमें से देखिए हमने y को लिया कॉमन, इक्वल में क्या आ गया 0, ये देखिए इसमें से भी y इसमें से y कॉमन लिया, पीछे a स्क्वायर और b का स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0, तो ये था आपके पास प्रूफ करने। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन शो दैट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई टू मीन्स क्या है डबल डेरिवेटिव, माइनस एक्स इंटू वाई वन मीन्स सिंगल डेरिवेटिव, माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो आइए जो गिवन दैट है आपका वो क्या है लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होल की पावर 2, तो अब आइए इससे हमने ये शो करवाना है, तो कैसे, हमें पता है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ही लिया जा रहा है, तो आइए इसको हम करते हैं शो, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास डी टू बाय ओवर डी एक्स का स्क्वायर वो इक्वल होता है बाय 2 के, अगर सिंगल हो तो वो किसके इक्वल होगा बाय 1 के, तो अब आइए यहाँ पे हमने वही काम करना है, तो जब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो हमने लिखा डी बाय ओवर डी एक्स, और इधर भी हमने डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स, किसका ले रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स और पावर 2 का। अब आइए यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर स्टार्ट में कॉस इनवर्स एक्स और जिसकी पावर थी उसका लिया डेरिवेटिव, किसकी पावर थी कॉस इनवर्स एक्स की, तो अब आइए मजीद सॉल्व करते हैं, लिखा 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपके पास होता है, यहाँ पे देखें वो भी मैं लिख देता हूँ कि कॉस इनवर्स का आपके पास डेरिवेटिव किसका कॉस इनवर्स एक्स का, तो आपके पास होता है 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अब आइए इसका हमने इसी कॉस इनवर्स का बिल्कुल सेम आपके पास पड़ा, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो आपने लिखा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
और इसके बाद इस एंगल का डेरिवेटिव हमने लेना है, वो आता है 1। यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव क्या आता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। तो देखें ये लिखा 2 cos इनवर्स x और इधर ये चीज है, लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्व करता हूँ, देखें 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रह गया। इधर ये डिवाइडिंग में पड़ा तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये क्या था dy/dx, तो यहाँ पे हमने इसको इधर लाकर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। हमने लिखा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dy/dx के साथ। इधर ये इक्वल में 2 cos इनवर्स x रह गया। अच्छा जी, जो हमने प्रूफ करना है वो देखें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सिंपल है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। तो आइए मैं ये स्क्वायर रूट अगर खत्म करना चाहूँ तो आपको पता है हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। आइए मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया स्क्वायर, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसका ले लें स्क्वायर। तो हमने लिखा यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका लिया है स्क्वायर, और dy/dx। तो ये आपको पता है मैंने यहाँ पे बताया कि 1 टाइम इसको लिखेंगे y1 का स्क्वायर। इसके बाद इक्वल में यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया तो वो बन गया 4, और यहाँ पे cos इनवर्स x का स्क्वायर लिया तो वो बन गया होल की पावर 2। तो अब आइए यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, यहाँ पे रह गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में लिखा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस इनवर्स x की होल की पावर क्या लिखी हमने 2। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना था 2 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 टाइम तो हो गया कंप्लीट। अब आइए इसका मैं लेता हूँ दूसरी दफा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने डिफरेंशियल लेना है dy/dx। तो इधर भी हमने लिखा d/dx, किसका लिया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में हमने लिख दिया y1 की पावर 2, सॉरी पावर 2, और इक्वल में भी हमने लिखा d/dx। और ये देखिए 4 आपके पास कांस्टेंट है, हमने वो 4 क्या लिखा स्टार्ट में, और इसके बाद हमने लिखा cos इनवर्स x, और साथ में पावर इसकी क्या थी 2। लो जी, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी कि जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट, और डेरिवेटिव लिया हमने सेकंड का। सेकंड आपके पास क्या है y1 की पावर 2, आगे लिखा प्लस, अब y1 की पावर 2 एज इट, और डेरिवेटिव हमने ले लिया किसका 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का, और इक्वल में हमने लिखा 4 एज इट। और यहाँ पे देखें डेरिवेटिव जो है dy/dx cos इनवर्स x2, ये आपके पास किसके इक्वल है, ये देखिए cos इनवर्स x की पावर 2 किसके इक्वल है y के। तो हमने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है y के, तो वो dy का आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया dy/dx, ये देखिए सारा पार्ट किसके इक्वल है y के। तो हमने वहां पे क्या y पुट किया तो उसी y का डेरिवेटिव लिया तो वो बन गया dy/dx। तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट। अब यहाँ पे देखिए पावर रूल y1 का, पावर स्टार्ट में पावर में एक कम किया, और इसके बाद जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर थी y1 की, तो हमने y1 का लिया डेरिवेटिव। अब इसके बाद जो है वो लिखा ये प्लस, और y1 का स्क्वायर एज इट, इसका डेरिवेटिव है 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और इसको हमने लिखा 4dy/dx। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट, और ये आपने लिख दिया 2y1, क्योंकि 1 पावर में नहीं लिखेंगे, और ये आपने d1 का डेरिवेटिव लिया तो वो बन गया आपके पास डॉट लगाकर y2, ये y1 डेरिवेटिव है और साथ में 2 कोएफिशिएंट, और ये डॉट लगाकर y2 मींस क्या है डबल डेरिवेटिव। आगे ये लिखा प्लस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 0 इसमें ऐड करें या 2x इसमें सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने क्या लिख दिया, ये देखें लिख दिया आपने -2x और इज इक्वल टू 4dy/dx, या फिर इसको आप y1 भी लिख सकते हैं। आइए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। अच्छा जी, तो देखिए ये 2y मैंने लिखा स्टार्ट में 2y1, और इसके बाद जो है
2y1 हमने लिखा स्टार्ट में, और इसके बाद लिखा हमने 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में लिखा y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव, प्लस लगाकर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये लिखा 2y1 2 और साथ में x इज इक्वल टू 4y1, क्योंकि dy ओवर dx 1 टाइम किसके इक्वल होगा y1 के। तो देखें जी, अब सभी फिगर में जो है आपके पास क्या आ रहा है y1 आ रहा है। आइए मैं y1 पे डिवाइड करता हूँ 2y1 पे, तो मैंने लिखा डिवाइडिंग बाई 2y1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 2y1 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिखा 2y1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में y2 डिवाइडिंग बाई 2y1, आ गई ये माइनस, फिर से लिखा 2y1 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2y1 इज इक्वल टू 4y1 डिवाइडिंग बाई 2y1। तो देखिए जी 2y1 से कैंसिल, 2y1 यहाँ पे देखिए 2 से हुआ कैंसिल, y1 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, पीछे 1 टाइम रह गया, और यहाँ पे 2 1 2 2 टू द 4 y1 से कैंसिल, तो ये रह गया आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में लिखा हमने y2, और इसी के साथ में लिखा हमने माइनस y1, क्योंकि 2 भी कैंसिल, y1 ऊपर 2 टाइम में से कैंसिल, पीछे रह गया 1 टाइम। इसके बाद हमने लिखा कि यहाँ पे आपके पास क्या रह गया इक्वल में 2, और ये प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, हमने लिखा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में लिखा y2 माइनस y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जी हमने जो प्रूफ करना था वो आपका क्वेश्चन है प्रूफ हो चुका है। सॉरी, ये साथ में आपने x भी राइट करना था, ये x आ गया, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया x, ये x आता जाएगा, तो आपका क्वेश्चन हुआ प्रूफ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a cos इंटू लॉग एक्स प्लस लगाकर b साइन इंटू लॉग एक्स, और लिखा हुआ है शो दैट, आपने जो करवाना वो है x का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस x इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस लगाकर y इज इक्वल टू 0। अब आइए जो हमें दिया जा रहा है जिससे हमने प्रूफ करना वो लिखते हैं, लिखा हुआ y इज इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग x और प्लस लगाकर b साइन नेचुरल लॉग x। अब आइए इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, जहां पे पहला डेरिवेटिव तो हमने लिखा dy ओवर dx, a कांस्टेंट स्टार्ट में, डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो हमने लिख दिया cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एक दफा एंगल स्टार्ट में हमने एज इट लिखा log x, और फिर से एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या आपके पास नेचुरल log x, आगे ये लिखा प्लस, जैसे a स्टार्ट में रखा उसी तरह से हम क्या करते हैं b को रखते हैं स्टार्ट में, b को हमने रखा स्टार्ट में। अब इस साइन का डेरिवेटिव लिया तो वो लिखा गया cos, और साथ में एक दफा एंगल एज इट, और अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है आपके पास नेचुरल log x लॉग। अब आइए a एज इट, और माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिखा माइनस a साइन नेचुरल log x, और इसी के साथ आपने लिख दिया log x का डेरिवेटिव वो क्या होगा 1, क्योंकि आप जानते हैं एज वी नो दैट कि डेरिवेटिव किसका log का, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि डेरिवेटिव किसका ले log x का, तो वो क्या लिखा जाता है जो log के साथ है उसको 1 के नीचे। तो ये देखिए आपने log x का डेरिवेटिव लिया, आगे हम क्या लिखते हैं प्लस, यहां से आगे लिखा हमने प्लस, और फिर से ये देखें अब मैं b को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया b cos नेचुरल log x, और फिर से आपने क्या किया यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, तो वो भी क्या है 1 ओवर x। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट खत्म भी आप कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं, तो देखिए मैंने अभी खत्म कर दी, देखें प्लस के बाद भी 1 ओवर x और प्लस से पहले भी 1 ओवर x, तो मैंने यहाँ से ये 1 ओवर x ले लिया कॉमन, पीछे लिखा माइनस a साइन नेचुरल log x, और प्लस लगाकर b इंटू कॉस नेचुरल log x, 1 ओवर x हमने लिया कॉमन में। तो देखिए जी यहाँ पे x वाइड में इधर आकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x डॉट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन नेचुरल log x, और आगे लिखा प्लस b इंटू कॉस नेचुरल log x। अब फिर से इसका हम जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव, तो आइए इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, इधर भी हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे देखिए d ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं x डॉट डी वाई बाय डी एक्स का,
लेफ्ट साइड का, और इधर भी हमने लिखा d/dx, किसका ले रहे हैं, -a साइन इनटू नेचुरल लॉग x प्लस लगाकर b cos इनटू नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव। लेफ्ट में भी और राइट साइड में हमने डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई किया। अब आइए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड क्या है, dy/dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं सेकंड का। सेकंड क्या है आपके पास, dy/dx, और प्लस लगाकर सेकंड एज इट, सेकंड क्या था, dy/dx, और आप डेरिवेटिव ले रहे हैं आप फर्स्ट का। फर्स्ट आपके पास क्या है, x। तो आगे हमने ये लिखा इक्वल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, आगे लिखा ये इक्वल। इक्वल के बाद आप इसके ऊपर डेरिवेटिव, तो ये देखें प्लस से पहले भी डेरिवेटिव और प्लस के बाद भी। तो -a कांस्टेंट लिखा स्टार्ट में, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमने लिखा साइन का डेरिवेटिव लिया, वो हो गया cos, और साथ में एंगल क्या है, log x। और अब log x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो क्या आया, 1/x। इसके बाद हमने लिखा ये प्लस b कांस्टेंट स्टार्ट में, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन log x मीन एंगल एक दफा एजिट, और अब एंगल का डेरिवेटिव वो क्या हुआ, 1/x। तो आइए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मूव। तो देखें जी, यहाँ पे आपने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास लिखा गया x डॉट d2/dx का स्केयर, और इसके बाद ये लिखा प्लस, और dx/dx, यहाँ पे ये देखिए कैंसिल होकर आंसर क्या देगा, 1 मल्टीप्लाई बाई d/dx, और इक्वल में आ जाए। इक्वल में आपने क्या लिखा, -a cos इनटू नेचुरल लॉग x, और इसके बाद ये देखें 1/x आपने यहाँ पे ऐसे, जैसे आपने पहले कॉमन लिया, इसमें से भी 1/x को क्या ले ले, कॉमन, और इसके बाद ये प्लस, प्लस के बाद b, और ये देखें प्लस माइनस क्या लिखा गया, हमने लिखा माइनस, और b इंटू साइन इंटू नेचुरल लॉग x, और ये जो 1/x था वो हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन। अब देखें जो हमने प्रूफ करना है, हमारा मेन थीम जो प्रूफ करना होता है उसी के ऊपर होता है। ये देखें x का स्क्वायर है 2 टाइम है, यहाँ पे क्या है x 1 टाइम। तो आइए मैं इस x स्क्वायर को बनाने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आइए यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होता है x का स्क्वायर, और साथ में d2/dx स्क्वायर पहले से, प्लस के बाद इसके साथ भी x मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा d/dx, इक्वल में यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई किया और 1/x पहले से, और साथ में ये चेक करें इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, जहां से मैंने -1 लिया कॉमन, पीछे आपके पास रह गया a cos नेचुरल लॉग x, और प्लस क्योंकि माइनस कॉमन में आ गया पीछे रह गया प्लस b साइन नेचुरल लॉग x। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा x का स्क्वायर d2/dx का स्क्वायर प्लस x पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू x से कैंसिल हुआ तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आंसर आया। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है y के। तो हमने इस सारे की जगह पे क्या पुट कर दिया, डॉट लगाकर y। तो 1 मल्टीप्लाई बाय y आंसर आया -y, और ये माइनस का y इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का x का स्क्वायर d2 डिवाइडिंग बाय dx का स्क्वायर प्लस x बाय dx माइनस y इज इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9 को हमने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.7 हुई कंप्लीट।